अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आप सबको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आप कंसिस्टेंटली व्लॉग्स अपलोड करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। उस वजह से मैं इनकंसिस्टेंट हो गई थी वीडियोस अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो रेडी ही नहीं कर पा रही थी। एडिट करके मैंने रखा हुआ था बट मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। अभी भी मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज़ अभी भी मेरी आवाज़ सही नहीं हुई, बट मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। तो शादी थी हमारे घर में, तो सबसे पहले हमने, क्योंकि शिया वेडिंग है तो उसमें सबसे पहले पंजतन पाक का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद उनके नाम से शुरुआत की हमने। तो उनका पहले नाम हमने दरवाज़े पे लगाया, जिससे हर मुसीबत हर बला दूर रहेगी घर से। उसके बाद रात में मेरी नानी गेंदे के फूल से डेकोरेशन की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि वो बहुत ही स्वीट जेस्चर था। उसके बाद मॉर्निंग में हमने हल्दी के मॉर्निंग में मेरी कज़न सिस्टर्स आ चुकी थी, तो फिर हमने गजरे रेडी करना स्टार्ट किए। जितने भी औरतें थी घर में, गर्ल्स थे हम लोग, हम सब के लिए गजरे प्रिपेयर कर रहे थे। बाहर मार्केट में मिलते हैं गजरे, आई नो, बट हमने सोचा कि व्हाई नॉट, हम क्यों ना प्रिपेयर कर ले घर में। तो हम सब मिलके वो कर रहे थे और मेरे कज़न ब्रदर लोग, वो लोग सब डेकोरेशन कर रहे थे। तो हमने डेकोरेशन के लिए सोचा था जो वायरल हुआ है आजकल दुपट्टे वाला डेकोरेशन, वो करते हैं। उसके लिए हमने बहुत ही कलरफुल दुपट्टेज़ ले लिए थे और उसके बाद गेंदे के फूल की लड़ी जो मेरी नानी ने प्रिपेयर किए थे वो सब, और लाइटिंग्स लेकर आए थे हमने। तो वो सब चीज़ें हम, मेरे कज़न लोग वो सब प्रिपेयर कर रहे थे, डेकोर कर रहे थे हॉल में, और हम गजरे प्रिपेयर कर रहे थे सब गर्ल्स के लिए। और हल्दी ही के दिन मेरे फूफा का बर्थडे था, तो उनके बच्चों ने उनके लिए केक लाया था, तो हमने वो भी कट किया, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। और उसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लग गए प्रिपरेशन में, क्योंकि अब टाइम होने ही वाला था हल्दी का। तो दुल्हन को हमने पहले इमाम ज़ामिन बांधी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर शिया वेडिंग में, इमाम ज़ामिन पहनाना। और उसके बाद हमने उनको कंगना पहनाया। इसे कंगना बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आप अपने उधर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये कंगना पहनाया जाता है हमारे इसमें, ये मतलब हल्दी के दिन से पहना कर इसको रखा जाता है वेडिंग तक, आप इसको निकाह के दिन तक उतार नहीं सकते। उसके बाद ये गजरा प्रिपेयर हो चुका था, तो मैंने मेरी सिस्टर को गजरा पहनाया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था गजरा, क्योंकि एक तो ये हाथ, अपने हाथों से बनाया था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सॉरी मेरी वॉइस के लिए, बिकॉज़ बीच बीच में मेरी आवाज़ अटक जा रही है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो उसके बाद मैंने गजरा वजरा पहनाए मेरी सिस्टर को, मैंने पूरा मेरी सिस्टर को रेडी किया। उसके बाद हमने सोचा कि ये वाला ट्रेंड भी ट्राई करते हैं, जिसमें गॉगल्स लगा के लड़की वाले लिखकर हर लोग मतलब पिक्स लेते हैं एंड शॉर्ट बनाते हैं शॉर्ट्स। वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ उसमें मेरी पूरी फैमिली के फ़ोटोज़ है, तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है फेस रिवील करना, और मैं खुद भी अपना फेस रिवील नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं वो अपलोड नहीं कर सकती। एनीवेज़ बट एक तरफ हल्दी प्रिपेयर हो रही थी, बिकॉज़ हमारे यहाँ हल्दी बहुत ज़्यादा खेली जाती है। हल्दी में मतलब हल्दी हमारे इधर का बेस्ट फंक्शन होता है, मतलब प्री वेडिंग फंक्शन में सबसे ज़्यादा फ़न जो होता है वो हल्दी का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले ब्राइड को बुलाया गया, उसके बाद कसीदे हुए, हदीसें खिसा हुई, उसके बाद जो हल्दी खेली गई, भाई साहब आप लोग देख सकते हो घर की हालत कैसी हो गई थी। पूरा घर बर्बाद हो चुका था। मेरे जो भाई लोग थे वो लोगों ने अपने कुर्ते तक फाड़ दिए थे और सब कुछ बहुत गंदा हो गया था। और सब करने के बाद घर की हालत देखकर मुझे तो चाय याद, और आप लोग देख सकते हो कि घर कैसा था और इन लोगों ने हल्दी खेलकर कैसा घर कर दिया था। इसका मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, बट मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी घर के हाल देखकर। बट सबने मिलकर घर को साफ़ किया ऑब्वियसली, बिकॉज़ नेक्स्ट डे मेहंदी का फंक्शन था, तो उसके लिए घर को क्लीन करना ज़रूरी था। तो पूरी रात लगाई हमने, घर को साफ़ किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने मेहंदी का फंक्शन किया, जिसका मैं जल्द ही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।